दोस्तों, इस दुनिया में भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करने वाले लोगों की कमी नहीं है और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक सच्चे हॉन्टेड हाउस में घटी घटना के बारे में जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। मैं इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का अंधविश्वास पर विश्वास करने को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक सच्चे हॉन्टेड हाउस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है जीन हार्लो नाम की एक हॉलीवुड एक्ट्रेस से, जो हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस थी जिनका जन्म 3 मार्च 1911 में हुआ था। जीन को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, पर बदकिस्मती से 16 साल की उम्र में ही उनकी चार्ल्स मैक्यू नाम के शख्स से शादी कर दी गई। ये शादी ज़्यादा दिनों तक चली नहीं, इनका डिवोर्स हो गया, जिसके बाद 1929 में ये लॉस एंजलिस गई और वहाँ जाकर इन्होंने अपनी जीन हार्लो नाम से एक्ट्रेस बनकर बहुत ही बड़ी शख्सियत हासिल करी, जिसके बाद इन्हें दी WP और दी सैटरडे नाइट किड जैसी मशहूर फिल्मों में देखा गया। ऐसी कामयाबी पाने के बाद इन्होंने सन 1932 में पॉल बर्न नाम के शख्स से शादी कर ली। पॉल बर्न जीन हार्लो से 22 वर्ष सीनियर थे और दिखने में कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। कहा जाता है कि इन दोनों ने शादी करने के बाद लॉस एंजलिस में एक अपना घर ले लिया था और ये दोनों वहाँ रहने के लिए चले गए थे। मीडिया वालों का कहना है कि इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी कोई खास नहीं थी। इन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे और 2 महीने के बाद इनका डिवोर्स भी हो गया, जिसके बाद पॉल बर्न की बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दोस्तों, पुलिस की तहकीकात के मुताबिक माना गया है कि पॉल बर्न ने बिना कपड़ों के शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को ही गोली मार ली। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को ही गोली मार ली। और तो और इस घटना के 2 दिन बाद ही उनकी दूसरी पत्नी डॉर्दी मिलेट ने भी स्टीम बोट से कूदकर जान दे दी। दोस्तों, ऐसा होने के कारण पुलिस को लगा कि डॉर्दी मिलेट ने उनका खून किया था और पुलिस ने भी यह केस बंद कर दिया। जिसके बाद जीन हार्लो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली, पर वह फिर से सुखी नहीं रह पा रही थी और 1937 में बेवजह ही उनकी किडनी फेलियर से मौत हो गई। जिसके बाद सन 1963 में मशहूर सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जे सैबरिंग, जो कि एक उभरते सितारे थे, और उनकी गर्लफ्रेंड शैरन टेट दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया और इस घर में आकर रहने लगे। ये दोनों शुरुआत में इस घर में रहने लगे और मीडिया वालों का कहना है कि इन दोनों ने जल्द ही इस घर को छोड़ दिया। जिसके बाद 1968 में डिक क्लीनर नाम के एक शख्स ने उनकी गर्लफ्रेंड शैरन टेट का इंटरव्यू लिया और पूछा कि क्या उन्होंने उस घर में कुछ रहस्यमय देखा था। तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि जब एक रात उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में कोई आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, उनके कमरे में कोई आ रहा था। गेट खुला एकदम से और उन्होंने आगे देखा कि उनके सामने एक डरावना सा आदमी खड़ा था, जो हूबहू पॉल बर्न की तरह दिख रहा था। जी हाँ दोस्तों, हूबहू पॉल बर्न की तरह दिख रहा था, जिसे देखते ही वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और वह सीढ़ियों से उतरने लगी और सीढ़ियाँ उतरते ही वह जाकर पहुँच गई मिडल हॉल में, जहाँ उन्होंने देखा कि एक औरत की लाश टंगी हुई थी सीलिंग से। जी हाँ दोस्तों, एक औरत की लाश टंगी हुई थी सीलिंग से, जिसके बाद वह उस घर में कभी भी नहीं गई। दोस्तों, माना गया है कि पॉल बर्न और उनकी पत्नी जीन हार्लो की ऐसी रहस्यमय मौतें देखने के बाद उस घर को श्रापित घर मान लिया गया और जिसके बाद यह दुनिया के हॉन्टेड हाउस में गिनती आने लगी इसकी। दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही रहस्यमय है और बहुत ही काले रहस्यों से भरी है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसी जगहों पर ना जाएं और हमेशा घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें, तो अपनी जान को जोखिम में दें। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो गाइस, बाय बाय।